अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हूं जी। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि सऊदीया ने पाकिस्तान से 6.36 जो बिलियन डॉलर्स हैं जो उन्होंने पाकिस्तान को दिए हुए थे अपने पास रखने के लिए, वो वापस मांग लिए हैं। इससे पहले चीन और यूएई जो है वो भी पाकिस्तान से पैसे वापस मांग चुका है। ये मामला क्या है, इस खबर की तफसीलात आप सब में शेयर करूंगा, क्योंकि इस खबर के बाद बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है और ख़ास तौर पर इस चीज़ से रिलेटेड तशवीश पाई जा रही है कि यूएई ने तो मांगी है पैसे, और उसकी रीज़न ये है जी कि यूएई पाकिस्तान से कह रहा है कि आप ईरान वाले मामले पर हमारे साइड पर खड़े हों, लेकिन जो सऊदीया है वो क्यों पाकिस्तान से पैसे वापस मांग रहा है? क्या सऊदीया भी पाकिस्तान से कुछ डिमांड कर रहा है जी कि आप भी हमारा जो दिफा है वो करे? दिफाई जो एक मुआहदा हुआ इसके तहत इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। कुछ राब्ते भी हुए हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि उन राब्तों के जरिए मुझे क्या तफसीलात मिली हैं। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ ये शेयर करनी है जी कि अमेरिका में इस्तीफों की और बरतरफियों के अंबार लग गए हैं। पहले आर्मी चीफ से इस्तीफा मांगा जाता है, फिर बड़े टॉप जर्नलों से इस्तीफा मांगा जाता है जी, और अब जी एफबीआर के जो डायरेक्टर हैं और इसके अलावा मजीद कुछ जो लोग हैं उनको बरतरफ किया जा रहा है। ये क्या मामला, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है जी कि इमरान खान साहब के हवाले से अब फैसला कुन तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया गया है, और ये ऐलान इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा की जानिब से किया गया है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो पहली बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है उसकी तरफ आते हैं, और खबर यह है जी, और ये सोशल मीडिया पर खास तौर पर गर्दिश कर रही है, और इस खबर में ये कहा गया है कि सऊदीया ने पाकिस्तान से 6.36 डॉलर्स जो है वो वापस मांग लिए हैं, लेकिन इसकी अभी तक किसी भी ऑफिशियल सोर्स से जो कंफर्मेशन है ना वो नहीं हो रही है। इसलिए जी सोशल मीडिया पर चलने वाली इस खबर को मैं ये समझता हूं कि तब तक एतमाद नहीं करना जब तक कि ऑफिशियली इसकी कोई जो कंफर्मेशन है वो नहीं हो जाती। और इसकी रीज़न ये है कि ठीक है, यूएई की जानिब से मांगे गए हैं, और इस हवाले से जो दावा किया गया है वो दावा बड़ा क्रेडिबल दावा भी है, और उस दावे में मजीद ये भी हिंट है कि चूंकि दुबई ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो उनके साथ खड़ा हो ईरान वाले मामले पर, यानी कि वो ईरान के ऊपर कोई मतलब है कि उनको जवाब दे। लेकिन जहां तक सऊदीया की मामला है तो सऊदीया की पोजीशन तो बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल पाकिस्तान में उनके साथ जो दिफाई मुआहदा है वो तो हुआ है, लेकिन अभी तक सऊदीया की जानिब से कोई इस किस्म की चीज सामने नहीं आई कि वो चाह रहे हों कि ईरान के ऊपर जो अटैक है वो किया जाए, या ईरान को खत्म किया जाए, या उनके जो दांत हैं वो तोड़े जाएं। और जो यूएई है उनकी जानिब से ये चीजें सामने आ चुकी हैं। उनके अपने जो आला हुकाम है वो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जी कि सबको मिलकर अबनाए हरम्स जो है वो खुलवाना होगा, और अबनाए हरम्स पर जो ईरान का कब्जा है इसे छुड़वाना होगा। लेकिन सऊदीया की तरफ से इस किस्म की कोई जो स्टेटमेंट है वो अभी तक सामने नहीं आई। तो इसलिए जी यूएई के हवाले से तो ये माना जा सकता था कि ठीक है वो पाकिस्तान से भी ये डिमांड कर रहे होंगे, लेकिन जहां तक सऊदीया का मामला है तो पाकिस्तान ने मुस्बत रोल एक प्ले किया है। सऊदीया और ईरान दोनों के दरमियान एक मतलब है कि कोई एडवेंचर ना हो, तो और इस पर जी सऊदीया की जानिब से भी आप देखें मुकम्मल तौर पर खामोशी है। मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही। और साथ ही साथ आपको यहां पर एक और खबर भी देता चलूं कि जो जुबान ट्रंप ने इस्तेमाल की है वो भी मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से की है, वो यूएई की लीडरशिप के हवाले से नहीं की। तो इसका मतलब यह है कि गुस्सा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब की क़यादत के ऊपर है, यूएई की क़यादत के ऊपर नहीं है। तो इसलिए जी अगर ट्रंप की जो एक प्लानिंग है जी कि अरबों को घसीटा जाए जंग में और वो लड़ें ईरान के साथ, तो यूएई तो ठीक है वो तो स्टेटमेंट दे रहा है, तो सऊदीया स्टेटमेंट नहीं दे रहा, तो उनके ऊपर दबाव डालने के लिए ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दी होगी। लेकिन जहां तक मामला है कि सऊदीया ने पाकिस्तान से भी पैसे वापस ले लिए हैं, तो इसकी अभी तक कोई एक लॉजिक समझ नहीं आती। यूएई के हवाले से तो ठीक है, मैंने आपको समझा दी कि ये लॉजिक हो सकती है, लेकिन सऊदीया के हवाले से कोई ये लॉजिक समझ नहीं आती कि वो आखिर क्यों पाकिस्तान से ये कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने तो एक मुस्बत रोल प्ले किया है। इवन कि जो वज़राए खारजा की जो मीटिंग भी हुई है उसमें भी पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरेबिया के जो वज़राए खारजा थे वो मौजूद थे उन पीस टॉक्स के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि सऊदीया और पाकिस्तान फिलहाल जो है वो एक ही उस माइंडसेट से आगे जा रहे हैं ईरान वाले मामले पर। तो इसलिए जी अच्छा इसमें यह भी हो सकता है कि बहुत सारी जो प्रोपेगेंडा खबरें हैं वो भी होती हैं। तो इसलिए जी सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी कोहराम भी मचा हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा तशवीश भी है कि क्या सऊदीया अगर पाकिस्तान से ये पैसे मांग रहा है तो क्या वो भी ये डिमांड कर रहे हैं जी कि आप
हमारे साथ खड़े हों, यानी कि ईरान के ऊपर आप भी जो है वो अटैक कर दें, कोई इस किस्म का जो काम है वो कर दें, तो ये बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा जी कि जो कुछ मैंने भी अपने सोर्सेज से चेक किया है, इस हवाले से कोई जो कंफर्मेशन है वो नहीं मिल रही, और सोशल मीडिया पर भी ये जो खबर फ्लोट कर रही है वो भी किसी मतलब कोई ऐसे ऑफिशियल अकाउंट से सामने नहीं आई जिस पर हम ये कह सके जी हाँ जी अब तो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो बहरहाल जी अभी तक मैं ये आपसे कहूँगा कि इस खबर के ऊपर फिलहाल एतमाद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि अगर इस तरह कोई डेवलपमेंट हुई तो इससे मुतल्लिक ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक दो दिनों के अंदर इससे मुतल्लिक भी कंफर्म जो डिटेल्स हैं वो फिर सामने आ जाएंगी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जो इसकी कंफर्मेशन है वो नहीं हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है जी कि FBI के जो डायरेक्टर हैं अमेरिका में, उनसे भी इस्तीफा लेने का इम्कान पैदा हो गया है। सदर ट्रंप जो है वो उनसे भी इस्तीफा ले सकते हैं, उनको भी अपने ओहदे से बरतरफ कर सकते हैं। इससे पहले जो आर्मी चीफ थे अमेरिका के, उनको अपने ओहदे से हटाया गया, उनसे इस्तीफा लिया गया। कुछ सीनियर जो जनरल्स थे उनको भी हटाया गया, उनकी जगह पर नए जो तैनातियां हैं वो की जाएंगी, फौरी तौर पर उनसे इस्तीफा लिया गया है। और उसकी जो रीज़न बयान की जा रही है वो तो ये है कि भाई चूंकि ये ईरान के ऊपर हमने ज़मीनी जो कार्रवाइयाँ हैं वो करनी है, और ये अभी तक इस तरह से रुकावट है कि ये रोक रहे हैं कि नहीं हमें ये एडवेंचर नहीं करना चाहिए। लेकिन अमेरिका जो है या ट्रंप जो है वो शिद्दत को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए वो ये चाहते हैं कोई ऐसे हम ख्याल लोग यहाँ पर आए जो किसी किस्म की रुकावट ना बने, और अगर हम कार्रवाई करना चाह रहे हैं तो ये जो कार्रवाई है ये मुकम्मल तौर पर खुलकर की जाए। बहरहाल जी उनके भी इस्तीफे आ गए, उनकी बरतरफियां भी हो गई, अब FBI के डायरेक्टर के हवाले से भी कहा जा रहा है, और इन सब से पहले जो अटॉर्नी जनरल थे उनको भी बरतरफ किया जा चुका है। और अब जी कांग्रेस और लेबर के जो सेक्रेटरीज हैं उनके हवाले से भी ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है जी कि उनको भी शायद अपने ओहदों से हटा दिया जाएगा, उनसे भी जो इस्तीफा है वो ले लिया जाएगा। तो एक तरफ जी ईरान अमेरिका जो जंग है वो चल रही है, और दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर भी खलबली मची हुई है, बड़े पैमाने पर इस्तीफे और जो बरतरफियां हैं वो हो रही हैं, और ये साबित करता है इस चीज़ को कि अमेरिका के अंदर अच्छे खासे जो इख्तलाफात हैं वो इस वक्त पैदा हो चुके हैं। ऑलरेडी ऑन ग्राउंड पब्लिक के अंदर जो अमेरिकी सदर हैं उनकी जो सपोर्ट है वो 17% पर रह गई है, यानी कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो 17% पर आ गई है, और वो तमाम अमेरिकी सदूर जो माजी में गुजरे हैं उनके साथ अगर कंपेयर करें ट्रंप को तो सबसे कम मकबूलियत रखने वाले ये सदर हैं, यानी कि इतने ज़्यादा ये गैर मकबूल हो चुके हैं कि इनका जो मिड टर्म इलेक्शन है उसमें भी इनकी जो कामयाबी है वो पॉसिबल नज़र नहीं आ रही है। तो अमेरिका के अंदर ये जो सारी सूरत हाल है वो चल रही है। आगे चलते हुए जी इमरान खान साहब के हवाले से भी आपको खबर देता चलूँ कि अलीमा खान साहबा जो हैं आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया से गुफ्तगू की है, और उस गुफ्तगू में वो ये कहती हैं जी कि हम शहादत के लिए तैयार हैं, प्रेशर डालने का वक्त आ गया है, प्रेशर नहीं डालेंगे तो इमरान खान बाहर नहीं आएंगे, ना ही उनका इलाज होगा। हमें ईरान से सीखना चाहिए और कुछ जो शर्म है वो करनी चाहिए। तो यहाँ पर जी उन्होंने एक अपनी तरफ से एक ऐलान तो कर दिया है कि जब तक हम नहीं निकलेंगे, पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे, लाखों लोग नहीं निकलेंगे, तब तक इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो सकती। और अभी सबसे बेस्ट टाइम है क्योंकि इस रजीम के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है, आलमी सतह के ऊपर भी बना हुआ है और माशी तौर पर भी इतना ज़्यादा बना हुआ है जी कि जो सिस्टम है ना ये ऑटोमेटिकली कोलैप्स कर जाएगा। तबाही के दहाने के ऊपर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। पेट्रोल ऑलरेडी 460 रुपए के करीब जो है वो जा चुका है। अवाम और किसी चीज़ के लिए ना निकले भी तो कम से कम इस महंगाई के अगेंस्ट ही वो निकल सकते। तो ये बेस्ट टाइम है जब इस रजीम के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है। और अगर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए लाखों लोग पुरअमन तरीके से निकल आते हैं तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन होगी। अलीमा खान साहबा ने आज ये बड़ा जो ऐलान है वो कर दिया है। 9 तारीख को जलसे का भी ऐलान किया हुआ सुहेल आफरीदी ने। देखें अब यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम अगर बनाती है तो इस मोमेंटम को एक बड़े प्रेशर में वो क्रिएट कर सकती है। राय कैसा कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।